नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे टीचिंग स्किल यानी शिक्षण कौशल से रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, ये आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके डिफरेंट जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके आधार पर क्या कथन और उनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ओके, विद डिटेल। ये वीडियो आपका आने वाले सीटेट एग्ज़ाम्स और शिक्षक भर्ती यूपी टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, एंड वीडियो को शेयर भी कर दें। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि किस शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ने इस तथ्य पर विश्वास किया कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है? ऑप्शंस हैं आपके फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, रूसो या फिर ब्रूनर। क्या होगा करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। ओके, किन मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ने इस तथ्य पर विश्वास किया कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है? ओके, सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर, इन्होंने सिद्धांत दिया कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण 3 तरीकों का उपयोग करके करते हैं जो विकास के चरण से मेल खाते हैं। ओके, पहला जो है वो शैशवावस्था, और दूसरा चरण होता है 2 से 3 वर्ष की आयु को, और तीसरा लगभग होता है 7 वर्ष की आयु में जो विकसित हो जाता है। ये ब्रूनर के अकॉर्डिंग उनका अपना सिद्धांत है। नेक्स्ट बात करें रूसो की, तो इन्होंने सिद्धांत दिया कि अगर बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में बिना किसी बाधा के प्राकृतिक रूप से विकसित होने दिया जाए तो उनका शारीरिक और मानसिक और नैतिक रूप से बहुत अच्छा विकास हो जाता है। अगला हमारे हैं मारिया मॉन्टेसरी। ओके, मारिया मॉन्टेसरी का कहना है कि जन्म से एडोलसेंस यानी वयस्कता तक बच्चों के वैज्ञानिक अवलोकन के आधार पर बाल केंद्रित शैक्षिक दृष्टिकोण को बहुत महत्व दिया गया था। यानी इस दृष्टिकोण से बच्चे का समग्र विकास शामिल है जिसमें शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक शामिल हैं। ओके, ये मॉन्टेसरी का कहना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फ्रोबेल की। ओके, फ्रेडरिक फ्रोबेल, इनका ये विचार था कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है और खेल में बच्चे इसके साथ प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से दुनिया को अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ओके, ये जो तथ्य है हमारा करेक्ट आंसर फ्रोबेल हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपसे कोई भी वर्ड मिस हो गया हो तो आप फिर से पीछे करके देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ओके, क्योंकि पर्टिकुलर हर एक से आपका कथन पूछा जा सकता है। मॉन्टेसरी का लिख दिया जाएगा तो फिर ये किसके द्वारा बताया गया आपको। ये सभी ऑप्शन वाइज भी इम्पॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन हैं? जॉन वॉटसन, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रायड या जॉन डेवी? कौन है आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक? ओके, करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्या होगा करेक्ट आंसर? कौन है आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक? ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जॉन डेवी। ओके, जॉन डेवी आपके यथातथ्यवाद के जो मनोवैज्ञानिक हैं इनसे रिलेटेड हैं। ओके, यथातथ्यवाद से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड, तो ये मनोविश्लेषणवाद से इनका रिलेशन है। ओके, ये समर्थक हैं। नेक्स्ट आपके हैं जॉन बी वॉटसन। ओके,
तो जॉन पी वॉटसन ये आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। व्यवहारवाद के संस्थापक और जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ही पूछा जा सकता है, राइट। बाकी जो ऑप्शंस हैं, जैसे सिगमंड फ्रायड के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि मनोविश्लेषणवाद मनोवैज्ञानिक कौन हैं, यथातथ्यवाद वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने समर्थन किया। तो ये सारे ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। व्यवहारवाद की अगर बात करें तो व्यवहारवाद क्या होता है, हम लोग इसे एक उदाहरण से समझते हैं, ओके। जब शिक्षक अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को वीकेंड यानी सप्ताह के अंत में कुछ विशेष रेमेडी या फिर उसे अवार्ड या फिर पनिशमेंट देते हैं, तो ये आपका व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है, ओके। ओके, दंड भी इसके अंतर्गत आपका आएगा। सो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉन बी वॉटसन, ओके, राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह मनोवैज्ञानिक जिसने सीखने के पहले 3 नियमों तत्परता, अभ्यास और प्रभाव को विकसित किया था। डेल शुक, एडवर्ड थॉर्नडाइक, अल्बर्ट बंडूरा, जेरोम ब्रूनर। कौन है आपका करेक्ट आंसर, ओके। सो क्या होगा करेक्ट आंसर? सो बात करें करेक्ट आंसर की तो वहाँ आपका हो जाएगा एडवर्ड थॉर्नडाइक, ओके। ये एक महान मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया अनुभव का जो सिद्धांत है प्रतिपादित किया था, राइट। नेक्स्ट इन्होंने सीखने के पहले 3 नियम विकसित किए थे, जो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम है, राइट। सो एडवर्ड थॉर्नडाइक यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेरोम ब्रूनर के बारे में प्रीवियस जो क्वेश्चंस है उनमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के 3 डोमेन दिए? सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ओके, जिससे औरों तक भी ये वीडियो पहुँचे। सो प्रश्न है आपका कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के 3 डोमेन दिए? बेंजामिन ब्लूम, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की या चोम्स्की? ओके, सो बताना है आपको कि किन्होंने तीन डोमेन आपके बताए थे। सो बात करें अगर ऑप्शन नंबर 4 की, नोआम चोम्स्की, ओके, इनका पूरा नाम है। इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो था भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत, जिसका आपका मतलब विचार था कि बच्चे व्याकरण के एक जन्मजात ज्ञान के साथ पैदा होते हैं जो सभी भाषा अधिग्रहण के लिए आधार के रूप में कार्य करता है, ओके। ये मनोवैज्ञानिक नोआम चोम्स्की का सिद्धांत था। नेक्स्ट आता है लेव वाइगोत्स्की, राइट। सो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था वो था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ओके। इनका विचार था कि समाज और पर्यावरण के साथ सहभागिता बच्चे के व्यवहार, क्रिया और क्षमताओं को आकार देने के लिए इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, राइट। सो इनके ये विचार थे। बढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन की ओर, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इनका विचार था कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया को बहुत अच्छे से समझते और अनुभव करते हैं और डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं। सो ये इंडिविजुअली भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ओके। आप इन्हें नोट्स कर लें या फिर अच्छे से रिवाइज कर लें। ऑप्शन है कि बेंजामिन ब्लूम। तो जो बेंजामिन ब्लूम हैं इन्होंने 3 जो मॉडल हैं डोमेन मॉडल का एक समूह विकसित किया और शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण को संदर्भित करते हैं ये 3 डोमेन, ओके। 3 डोमेन के नाम हैं आपके
पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है मनोप्रेरणा। ओके, संज्ञानात्मक के अंदर आपका आता है कि ज्ञान, समझना, विश्लेषण, संश्लेषण आदि। भावात्मक के अंदर आता है प्राप्त करना, जवाब देना, डिफरेंट श्रेणियां हैं ये। मनोप्रेरणा के अंतर्गत आता है आपका सीखने के लिए मोटर कौशल का उपयोग करना, जैसे अनुकूलन, समूह अनुभूति आदि। ओके, सो ये आपके 3 डोमेन हैं जो कि बेंजामिन ब्लूम के द्वारा बताए गए हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इसी तरह क्वेश्चन के हिसाब से प्रैक्टिस करते हुए और अपना, हम में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अपना जो सिलेबस है उसे ख़त्म कर चुके हैं। ओके, अब उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस हमारी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस से कि किस प्रकार से प्रश्न हमारे बनते हैं, किस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। सो ये सारा ही हमें प्रैक्टिस से मिलता है। सो इसी प्रकार से प्रैक्टिस और डिटेल स्टडी के लिए चैनल से जुड़ना ना भूलें। ओके, और एस्टेट की प्लेलिस्ट आपकी अवेलेबल है, अपलोडेड है वीडियोस, उन्हें देख डालें। राइट, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन है आपके विलियम जेम्स, जेबी वॉटसन, विलियम्स मैकडोगल, अल्फ्रेड बिने। प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किन मनोवैज्ञानिक ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ओके, एक्चुअली सारे ही एक एक चुन चुन कर आपके लिए प्रश्न, सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। सो आप अच्छे से इन प्रश्नों को देखिए और आंसर करिए कि किन्होंने दिया प्रथम बुद्धि परीक्षण। बात करिए अगर ऑप्शन नंबर 4 की। ओके, 4 की नहीं, फर्स्ट की बात करते हैं, विलियम जेम्स। ओके, तो ये एक अमेरिकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। राइट, नेक्स्ट है जेबी वॉटसन, इन्होंने व्यवहार अधिगम का सिद्धांत दिया। ओके, नेक्स्ट है विलियम मैकडोगल, इन्होंने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया। राइट, सो इनके अपने अपने इंडिविजुअल सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या ऑप्शन संख्या 4 पर। ओके, ऑप्शन है कि अल्फ्रेड बिने। तो अल्फ्रेड बिने ने प्रथम बुद्धि परीक्षण आपका ये प्रतिपादित किया। ओके, ये एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। राइट, प्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने द्वारा विकसित किया गया था। राइट, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपका यूपी टेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। सो ये कितना सिंपल और कितना बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में विभाजित किया। फ्रायड, जुंग, एडलर या इनमें से कोई नहीं। बताना है कौन सा होगा करेक्ट आंसर। व्यक्तित्व को बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट डिफरेंट में विभाजित किया। ओके, सो बात करें अगर फ्रायड की, तो ये एक व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में इन्हें जाना जाता है। ओके, व्यक्तित्व का जो पहला आधुनिक सिद्धांत था वो सिगमंड फ्रायड के द्वारा विकसित किया गया था। बाकी डिटेल्ड इनके बारे में प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 की, एडलर। तो इन्होंने भी व्यक्तिगत मनोविज्ञान के रूप में अपना समूह बनाया। ओके, और इनका जो सिद्धांत है वो दो डिफरेंट खंड यानी स्टेज में विभाजित होता है, मूल अवधारणा और परामर्श प्रक्रिया। सो ये थे एडलर और फ्रायड के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है जुंग। तो जुंग ने 2 प्रकार के व्यक्तित्वों का जिक्र किया है यानी डिस्कस किया है, व्यक्त किया है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। ओके, सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जुंग। ओके, जुंग के अकॉर्डिंग जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो
अस्तित्व होते हैं ये आपके 4 पहलुओं के अंतर्गत आते हैं: संवेदना, भावना, सोच और अंतर्ज्ञान। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने समीपस्थ विकास क्षेत्र के संदर्भ में बात की। ओके, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का सिद्धांत दिया। ओके, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किन्होंने आपकी ये बात कही है? हरलॉक ने, बंडूरा ने, चोम्स्की ने या वाइगोत्स्की ने? क्या होगा करेक्ट आंसर, बताइए। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। ओके, ये आपके एक सोवियत मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ओके, इन्होंने यानी वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास क्षेत्र का जो ZPD का प्रत्यय है इसे संदर्भित किया। राइट, सो वाइगोत्स्की से रिलेटेड आपके कुछ इम्पॉर्टेंट अन्य वर्ड्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग आपका एक टर्म है जो वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। ओके, अगला जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो होता है MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञात अन्य। ओके, MKO ये आपका इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। राइट, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द हैं जो आपसे वाइगोत्स्की के द्वारा ये प्रस्तावित किए गए और आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास को परिभाषित किया? McDougall, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर पियाजे? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न और सिंपल भी है। ओके, सिंपल के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है ये। नैतिक विकास को परिभाषित किसने किया? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, जिन्होंने 1932 में नैतिक विकास के मॉडल को प्रतिपादित किया था। ओके, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे स्वाभाविक रूप से नैतिक तर्क के रूप में आगे बढ़ते हैं। ओके, इन्होंने एक मॉडल में तैयार करके एक डिफरेंट स्टेजेस को क्लियरली दर्शाया है। ओके, बात करें अगर ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट की McDougall, तो ये एक अमेरिकी चिकित्सक हैं जो लो फैट और पूर्ण शाकाहारी भोजन के अधिवक्ता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है पावलोव, ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट है थॉर्नडाइक, जिन्हें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिन्हें प्रभाव के नियम के लिए जाना जाता है। ओके, जिन्हें शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के जनक के रूप में जाना जाता है। ओके, सो ये थे सारे इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जीन पियाजे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन है आपके स्किनर, क्रो एंड क्रो, JB वॉटसन, पील। क्या होगा करेक्ट आंसर? अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट की स्किनर यानी BF स्किनर, तो इनका जो एक कथन है वो बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सो वो है शैक्षिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है।
शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। यह आपका स्किनर का कथन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है क्रो एंड क्रो का एक इम्पॉर्टेंट कथन, वो है शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ओके, सो ये क्रो एंड क्रो का इम्पॉर्टेंट कथन है जो आपसे पूछा जा सकता है। शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो अनुभव है उनका वर्णन और व्याख्या करता है। सो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4, जेबी वॉटसन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं पील यानी E.A. पील। ये एक इनके अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ओके, राइट। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 पील यानी E.A. पील, राइट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की किस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है खोज विधि, व्याख्यायन विधि, प्लेवे विधि या फिर परियोजना विधि। सो बात करें ह्यूरिस्टिक विधि की तो इसे आपका H.E. आर्मस्ट्रांग द्वारा खोजा गया। ओके, इस पद्धति में खोजकर्ता की ऊंचाई में छात्रों को यथासंभव शामिल करना शामिल है। ओके, इसमें केवल चीज़ों के बारे में बताया जाने के बजाय पता लगाना शामिल है, इसलिए इसे खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यह समस्या को हल करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को कुशल बनाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खोज विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता का दूसरा नाम क्या है? जीन, प्रकृति, युग्मनज या पोषण? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति। ओके, प्रकृति शब्द का उपयोग आनुवांशिकता के साथ समान रूप से किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की वकालत किसके द्वारा की गई थी? स्किनर, वॉटसन, पावलोव या फिर इनमें से कोई नहीं? सो बाकी ऑप्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, वॉटसन, स्किनर सभी के बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं। करेक्ट आंसर वो हो जाएगा पावलोव। इवान पावलोव ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। ओके, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के अनुसार व्यक्ति को क्या परिपूर्ण बनाता है? नवीनता, अभ्यास, पुनरावृत्ति या फिर कुशलता? सो थॉर्नडाइक आपके एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ओके, जिन्होंने परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत दिया, राइट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के ही अनुसार हम लोग अपने इस प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुस्तक मानव प्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा लिखी गई है? के.बी. मैट्सन, मैस्लो, मरे या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो मानव प्रेरणा का सिद्धांत जो बुक है वो अब्राहम मैस्लो के द्वारा 1943 में आपकी लिखी गई है। ओके, इसमें आपका जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो श्रृंखला है उसे उसका प्रस्ताव दिया गया है, राइट। जैसे शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, मनुष्य की सम्मान की आवश्यकताएं, आत्मबोध। ओके, ये आपके स्टेप बाय स्टेप इसमें बताए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है कथन किसके द्वारा कहा गया? अधिगम विकास की प्रक्रिया है किसके द्वारा कहा गया?
वुडवर्थ, योकम सिम्पसन या डॉक्टर मैके, किसके द्वारा कहा गया? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वुडवर्थ। ये सारे ही प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, राइट। ये जो कथन है वो वुडवर्थ के द्वारा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं योकम और सिम्पसन, इन्होंने कुछ अधिगम की विशेषताएं दी हैं, ओके। जैसे अधिगम आपका उद्देश्यपूर्ण होता है, सक्रिय और बुद्धिमान होता है, अधिगम विकास और समायोजन है, अधिगम पर्यावरण की उपज है। ये सभी जो विशेषताएं हैं अधिगम की, ये योकम और सिम्पसन ने बताई हैं, राइट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वुडवर्थ। सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे जो साइकोलॉजी है, सभी मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्न, इम्पॉर्टेंट कथन, उनकी बुक्स जो कि आपका सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, एसटेट हो, ओके। चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर कर दें। कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।